अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी एक बहुत ही एसेंशियल और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। एसेंशियल इसलिए है क्योंकि पहले आप जानते थे कि सऊदी अरब को आना होता था बहुत ही मुश्किल। इधर आपको जो है ना जॉब वीज़े पे आना पड़ता था, या तो फिर आज़ाद वीज़ा विच इज़ अगेन अ जॉब वीज़ा, फिर या तो उम्रा वीज़ा। उम्रे वीज़े के लिए आपको एजेंट को पासपोर्ट दो, पैसे दो और फिर हफ्तों महीनों इंतज़ार करो। वीज़ा लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो पासपोर्ट भी घुमाए थे, कभी कभी एजेंट्स पैसे लेके भाग जाते, सारे चक्कर होते थे। फिर उसके बाद अगर कोई सऊदी अरब के अंदर मुकीम है, जैसे कि मैं हूँ, मैं रेसिडेंट हूँ, अगर मुझे बुलाना है तो मैं सिर्फ अपने वालिदैन और अपने बीवी बच्चों को बुला सकता था। यहाँ तक महदूद था मैं पहले। लेकिन अभी सऊदी हुकूमत ने इतनी ज़्यादा आसानियाँ को पैदा कर दिया है कि मैं अभी राइट नाउ मैं अपने वालिद को बुला सकता हूँ, वालिद के भाई को बुला सकता हूँ, यानी चाचा को बुला सकता हूँ, फूफा फूफी को बुला सकता हूँ, मामा मामी को बुला सकता हूँ, खाला खालू को बुला सकता हूँ, सगे भाई बहनों को बुला सकता हूँ, उनके स्पाउसेस को बुला सकता हूँ, उनके बच्चों को बुला सकता हूँ। यानी टूरिज्म को इंकरेज करने के लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। ठीक है। एंड क्योंकि मैं ये इस बुनियाद पे कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त अपनी खाला को बुलाए थे, जो कि पहले मुमकिन नहीं था, और मेरे बिल्कुल घर के सामने रहते हैं। उन्होंने उनकी बहन को और उनके बच्चों को बुलाए हैं, विच वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वो भी पॉसिबल हो गया है। तो मैं अपने यानी रियल टाइम एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोल रहा हूँ। और रही बात वीज़ा की आसानी की, रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त ख़तर से सऊदी अरब को आए थे। ये एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है बहुत ही। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये भी है कि अगर आपको सऊदी अरब को टूरिज्म वीज़ा पे आना है तो जीसीसी रेसिडेंट्स, यूएस कनाडा रेसिडेंट्स, यूरोप रेसिडेंट्स एंड ये जो कंट्रीज़ के रेसिडेंट्स हैं, इन लोग अपने तौर पे अप्लाई करके लेस देन 3 मिनट्स वीज़ा अवेल कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए, और अपनी सहूलत के हिसाब से 3 महीने के लिए आके जा सकते हैं सऊदी अरब कभी भी। यानी और कौन से भी पोर्ट से एंटर कर सकते हैं, कौन से भी पोर्ट से एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप दमाम से आए तो आप जद्दा से भी वापस जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस पोर्ट से आए उसी पोर्ट से वापस जाना। एंड ये एक हो गया टूरिज्म वीज़े के लिए। और रही बात उम्रा वीज़ा के लिए, उम्रा वीज़ा के आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे ये पता चल रहा है कि उम्रा वीज़ा सबके लिए बहुत आसान कर दिया गया है, दुनिया के सभी कंट्रीज़ के लिए। तो अभी आप खुद अपने तौर पे गूगल पे जाइएगा और उम्रा वीज़ा टू सऊदी अरेबिया सर्च कीजिएगा और ऑथेंटिक वेबसाइट के जरिए से अप्लाई करके देखिएगा। क्योंकि अब आपको एजेंट्स के चक्करें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों रुपया वहाँ पे डाल के जो है ना ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट्स गंवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने तौर पर अप्लाई करके कम से कम वक्त के अंदर आप अपना वीज़ा निकाल सकते हैं और फिर सऊदी अरब को आके यहाँ पे शानदार तौर पे उम्रा और तमाम ज़ियारतें करके और मुझे भी अपनी दुआओं में याद कर सकते हैं। एंड उन लोगों के लिए भी मैं ये भी सुन रहा हूँ कि आप किसी भी पोर्ट से आ सकते हैं और किसी भी पोर्ट से एग्जिट ले सकते हैं, और 3 महीने का वो वीज़ा दिया जा रहा है। और 15 दिन के अंदर आप अपनी ज़ियारत ख़त्म कर लें तो फिर उसके बाद 2.5 महीने चाहे आप दम्माम में गुजारो, चाहे रियाद में गुजारो, चाहे जिद्दा में गुजारो, कहीं भी गुजारो। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको वाकई में हेल्पफुल महसूस होती है और यूज़फुल महसूस होती है तो अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद कीजिएगा। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, गूगल पे जाइए और गूगल के ज़रिए से आप अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह आपको वीज़ा लगा दे और सऊदी अरब को आइए और देखिए सऊदी अरब भी बड़ा तरक्की कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। और ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।